नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। आज से हॉलमार्किंग का दूसरा चरण शुरू। 288 जिलों में मिलेंगे शुद्ध सोने के गहने। कोरोना में बंद सभी ट्रेनें पटरी पर दौड़ेगी। रेल मंत्री का निर्देश, इस हफ्ते 500 ट्रेनों का शुरू होगा संचालन। उत्तर प्रदेश सरकार की अच्छी पहल, गन्ना किसानों को 10 दिनों के अंदर भुगतान करने की हो रही तैयारी। अगले हफ्ते सोनिया से मिलेंगी ममता, बिखरे विपक्ष को एकजुट करने की पहल। ईडी और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के मामले पर होगी चर्चा। कोरोना संकट से बीजेपी कांग्रेस को चंदे में लगा जोर का झटका, 45% का नुकसान। भगवा पार्टी को मिले महज 477 करोड़। अग्निवीर बनने का सपना होगा साकार। हरियाणा राज्य में फ्री में मिलेगी कोचिंग। स्कूलों में 11वीं क्लास से दी जाएगी ट्रेनिंग। डिलीवरी बॉय की आड़ में अर्पिता के फ्लैट तक पहुंचता था नोटों का जखीरा। ईडी की जांच में हुआ खुलासा। डीजल सब्सिडी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बिहार के किसान। प्रति एकड़ मिलेंगे 600 रुपए। अखरोट और कीवी का उत्पादन बढ़ाने पर जोर देगा उत्तराखंड। प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग कृषि व बागवानी योजना बनाने के भी निर्देश। खुशखबरी, 40 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। सरकार ने रोजगार जनरेशन प्रोग्राम को 5 साल के लिए बढ़ाया। एक साल में 478 बार विमानों में आई तकनीकी खराबी। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, यात्री सुरक्षा से नहीं होगा कोई समझौता। रात में लड़ने के लिए तैयार हो रही है भारतीय सेना। आधुनिकीकरण की 93 परियोजनाओं पर काम जारी। अमित शाह के सामने एनसीबी ने स्वाहा किया 30,000 किलो ड्रग्स। गृह मंत्री बोले, नशा पीढ़ियों को बनाता है खोखला। केजरीवाल सरकार ने वापस ली नई शराब नीति। मनीष सिसोदिया पर 144 करोड़ के हेरफेर का आरोप। एलजी ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश। सियासी जमीन की तलाश कर रहे प्रशांत किशोर का सरकार पर हमला, कहा बिहार के नेताओं ने बिहारियों को सफाई कर्मी बना दिया। असम सरकार ने खोला खजाना। खेल क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च करेगी 1000 करोड़ रुपए। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में आयु सीमा में 2 साल की छूट। सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी को दी 59.26 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। 50 बेड के आयुष अस्पताल का किया शिलान्यास। बिहार ही नहीं, पूरे देश में अपने दम पर सत्ता पर काबिज होने की तैयारी में बीजेपी नई योजना पर कर रही काम। महंगाई, मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी के मसले पर 5 अगस्त को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। बढ़ती उम्र के साथ दिमाग से मिट रही है यादें, तो एचआईवी की दवा हो सकती है कारगर, शोध का दावा। तंबाकू का सेवन करने वाले हो जाए सावधान, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा महंगा। छत्तीसगढ़ के स्कूलों के बच्चों में सीखने की क्षमता में आया सुधार। 90% विद्यार्थी अपने कक्षा स्तर पर पहुंचे। 3 में से 2 भारतीय मोदी सरकार के काम से खुश। महंगाई बेरोजगारी पर सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े। महामारी के दौरान दिखा स्वार्थ से पहले सेवा भाव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश की जनता को सराहा। पीएम मोदी बोले, 2014 से पहले भ्रष्टाचार को सरकार का माना जाता था अहम हिस्सा। भाजपा ने अपनाई करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति। बिहार में बोले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, वी आर चैंपियन ऑफ डेवलपमेंट। कहा, गरीब की अंतरात्मा नहीं पहचान सकी कांग्रेस। झारखंड फसल राहत योजना, सूखे के कारण बर्बाद हुई फसल, सभी को मिलेगा मुआवजा। बड़ा झटका, पहले से महंगा हो गया एचडीएफसी का होम लोन। ब्याज दरें 5 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाई। केचुआ खाद के माध्यम से जागरूक किसान कर रहे हैं उत्तम खेती। फसल अवशेषों का हो रहा है बेहतर इस्तेमाल। युवाओं में हमारी असली ताकत, हमें देश के स्किल फोर्स को इस्तेमाल करने की जरूरत। सीजेआई एनवी रमना। सोने चांदी में शानदार तेजी। इस हफ्ते सोना 663 रुपए महंगा हुआ। चांदी 3152 रुपए चटकर 57,500 के पार निकली। अवैध संबंध बनाने पर ईरान ने सुनाई रूह कपाने वाली सजा। पत्थर मार मार कर ली 51 लोगों की जान। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ेगी 2024 का चुनाव। विधायक दल की बैठक में अजय माकन का ऐलान। गैंगस्टरों पर जल्द ही फैसला आए, इसके लिए सरकार पंजाब में बनवाएगी फास्ट ट्रैक कोर्ट।
इस साल सितंबर में रिटायर होगा MiG-21 का एक और स्क्वाड्रन। 2025 तक पूरे बेड़े को हटाने का प्लान। मंकी पॉक्स का खतरा और गहराया। स्पेन ब्राजील में वायरस से पहली मौत दर्ज। 70% केस यूरोप में। अब गुजरात में लागू होगा योगी मॉडल। दंगाइयों से नुकसान की भरपाई का कानून लाने की तैयारी। ईडी की जांच के दायरे में आई पार्थ चटर्जी के दामाद से जुड़ी 3 कंपनियां। रकम ट्रांसफर करने के लिए किया गया इनका इस्तेमाल। राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की घोषणा की। अनाथ अनुदान में 3 गुना की बढ़ोतरी। हिमाचल में बदलेगी खेती की तस्वीर। 3615 ग्राम पंचायतों में शुरू होगा नेचुरल फार्मिंग का पायलट प्रोजेक्ट। नेटफ्लिक्स जैसे इन विदेशी OTT ऐप्स को देखना होगा महंगा। टैक्स लगाने की तैयारी में सरकार। पोर्ट सेक्टर के उत्पादन में 12.7% की बढ़त। कोयला और सीमेंट सेक्टर का बेहतर प्रदर्शन। दुर्गंध का पता न चले तो हो जाए सावधान, यह हो सकता है गंभीर बीमारी का लक्षण, वैज्ञानिकों ने किया आगाह। अब भारत तय करेगा सोने के भाव। PM मोदी ने किया इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन। यूपी के टॉप अफसरों के साथ अमित शाह ने की राम जन्मभूमि परिसर की हाईटेक सुरक्षा की समीक्षा। अंबाला मंडल के रेलवे स्टेशन की बदलेगी सूरत। यात्रियों को एयरपोर्ट की तरह मिलेंगी अत्याधुनिक सुविधाएं। खाद्य तेल व्यापारियों को महाराष्ट्र में स्टॉक लिमिट लाइसेंस से मिली छूट, लेकिन FSSAI की शर्तें लागू। देश में जल्द ही आएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून। केंद्रीय मंत्री पटेल बोले चिंता ना करें, ये भी होगा। अमेरिका में गन कल्चर रोकने को निचले सदन में पास हुआ अहम बिल। सीनेट में पास हुआ तो बन जाएगा इतिहास। सस्ता होगा हवाई सफर। एयर टरबाइन फ्यूल की कीमतों में 1564 रुपए की गिरावट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो डीजल सब्सिडी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बिहार के किसान। प्रति एकड़ मिलेंगे 600 रुपए। जी हाँ, बिहार के किसान मानसून की बेरुखी से परेशान है। उन्हें खरीफ फसलों की बुआई के लिए ट्यूबवेल का सहारा लेना पड़ रहा है। इस वजह से धान की खेती में आने वाली लागत कई गुना बढ़ गई है। बारिश नहीं होने से पूरे प्रदेश में हाल बेहाल है और धान की खेती पिछड़ गई है। ट्यूबवेल चलाने से किसानों पर पड़ रहे बोझ को देखते हुए बिहार सरकार मदद को आगे आई है। प्रदेश के किसानों को डीजल सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसान डीजल सब्सिडी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सरकार किसानों के लिए डीजल अनुदान योजना लेकर आई है। इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 600 रुपए डीजल सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। वहीं कृषि फीडर से 16 घंटे निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जा रही है। कृषि मंत्री ने किसानों से बिजली आपूर्ति का लाभ लेते हुए बोई गई खरीफ फसलों को बचाने की अपील की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्रेड बिस्किट के बढ़ सकते हैं दाम। जानिए इसके पीछे की असली वजह। जी हाँ, आने वाले दिनों में ब्रेड बिस्किट के दामों में और भी इजाफा हो सकता है। इसके पीछे है मैदा की बढ़ती हुई मांग, जिसकी कीमतों में काफी बढ़ोतरी होने लगी है। सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से हो रहा है। पहले गेहूं की कीमतें बढ़नी शुरू हुई, फिर उसकी चपेट में आटा आया और अब मैदा भी महंगा हो रहा है। ब्रेड बिस्किट और तमाम बेकरी प्रोडक्ट्स में रॉ मटेरियल के रूप में मुख्य तौर पर मैदा ही उपयोग होता है, जिसके चलते ब्रेड बिस्किट निर्माता बढ़ती कीमतों का बोझ उपभोक्ताओं की ओर खिसकाने की तैयारियों में जुट गए हैं। जल्द ही इनकी कीमतों में इजाफा देखने को मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, कोरोना में बंद सभी ट्रेनें पटरी पर दौड़ेगी। रेल मंत्री का निर्देश, इस हफ्ते 500 ट्रेनों का शुरू होगा संचालन। जी हाँ, कोरोना के दौरान बंद सभी ट्रेनों का संचालन इसी सप्ताह शुरू हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके लिए मंत्रालय को निर्देश दिया है। संबंधित जोन से सप्ताह भर के भीतर अपनी तैयारी कर लेने को कहा गया है। इस सप्ताह 500 ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। मुश्किलें झेल रहे यात्रियों को इससे भारी राहत मिलेगी। इसके बाद महामारी के समय बंद हुई सारी ट्रेनें पटरियों पर दौड़ने लगेगी। कोरोना के मामले घटने के बाद जरूरत और मांग के मद्देनजर ट्रेनों का संचालन चरणबद्ध तरीके से शुरू किया गया है। फिलहाल 2300 ट्रेनों का संचालन हो रहा है। 500 ट्रेनों का संचालन अब भी नहीं हो पाया है। सरकार के इस फैसले के बाद चलाई जाने वाली 500 ट्रेनों में 100 से अधिक ट्रेन मेल व एक्सप्रेस श्रेणी की है। बाकी 400 ट्रेनें पैसेंजर है। इन पैसेंजर ट्रेनों के बंद होने से स्थानीय स्तर पर चलने वाले दैनिक यात्रियों की समस्या बढ़ गई थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रात में लड़ने के लिए तैयार हो रही है भारतीय सेना। आधुनिकीकरण की 93 परियोजनाओं पर काम जारी। जी हाँ, आधुनिकीकरण के दौर में भारतीय सेना इस समय लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों, रात में लड़ाई में काम आने वाले उपकरणों, बहुआयामी ड्रोन और दुश्मन को जल्दी खोजकर उस पर हमला करने वाले उपकरणों पर ध्यान दे रही है। इस समय सेना के आधुनिकीकरण की कुल 93 परियोजनाएं चल रही है, जिनकी प्रगति विभिन्न चरणों में है। इनके तहत कुल
1.37 लाख करोड़ रुपए के हथियारों और उपकरणों की खरीद होनी है। इस धनराशि के 22 सौदों में से 19 में इसी वित्त वर्ष में खरीद होनी है। खरीद में उच्च गुणवत्ता के स्वदेशी उत्पाद को प्राथमिकता देने की नीति है। आधुनिकीकरण का मुख्य उद्देश्य सेना को कार्रवाई के दौरान होने वाले मुश्किलों से निजात दिलाकर आधुनिक हथियारों और उपकरणों से सुसज्जित करना है। इससे सेना पड़ोसी देशों खास तौर से चीन से मुकाबले के लिए और मजबूत हो सकेगी। आधुनिकीकरण की जारी परियोजनाओं में लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपों और टैंकों को शामिल किया जा रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।